आज हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकार एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य। उपभोक्ता अधिकार को शुरू करने के पहले हमें उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबंध में जानना जरूरी है। ये वो अधिकार होते हैं जो उपभोक्ताओं को हितों के सुरक्षा के लिए आवश्यक है और सर्वप्रथम उपभोक्ताओं को ये अधिकार नहीं मिले हुए थे क्योंकि प्रारंभ में विक्रेता प्रधान युग था। उस समय क्रेता सावधान रहे वाली स्थिति थी। लेकिन सर्वप्रथम अमेरिका में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकार के लिए प्रयत्न किए गए और उन्होंने चार अधिकारों के लिए उन्होंने बताया था। बाद में अनेक देशों ने भी अपने अपने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकार प्रदान करने में भूमिका निभाई गई। भारत में भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 1 जुलाई 87 से लागू हुआ है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकार दिए गए हैं। उपभोक्ता के अधिकार के अंतर्गत सर्वप्रथम है सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी। उपभोक्ताओं को जीवन एवं स्वास्थ्य के प्रति सुरक्षा का अधिकार होता है और इसीलिए उनको मिलावटी पदार्थों एवं खतरनाक रसायनों युक्त वाले पदार्थों का उत्पादन एवं बिक्री नहीं होना चाहिए। इसके लिए अनेक देशों में कानून बनाए गए हैं। दूसरा अधिकार है चयन करने का अधिकार होता है, राइट टू चूज। एक उपभोक्ता को वस्तुओं को चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसको किसी एक विशेष वस्तु को खरीदने के लिए जोर नहीं दिया जाना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें प्रतियोगी मूल्य पे उसको अच्छी किस्म की वस्तु खरीदने की स्वतंत्रता हो। तीसरा है सूचना पाने का अधिकार। उपभोक्ता को सूचना पाने का अधिकार होना चाहिए और ये सूचना पाने का अधिकार के अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य, मात्रा, उपयोगिता, गुणवत्ता आदि सब की सूचना वस्तुओं के पैकेज में लिखी होनी चाहिए। इस सूचना के द्वारा उपभोक्ता को ठगे जाने का भय नहीं रहता है और क्रेता उसको भ्रामक ढंग से झूठा दिलासा देकर वस्तुओं को बेच नहीं सकता है। चौथा है सुनवाई किए जाने का अधिकार, राइट टू बी हर्ड। उपभोक्ता को उसके विचारों को सुने जाने का भी अधिकार होना चाहिए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। भारत में त्रिस्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद गठन किया जाता है और ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसका प्रावधान है और इसके लिए जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद होते हैं और यहाँ ये उपभोक्ता हितों को प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी या गैर सरकारी सदस्य होते हैं। इस प्रकार सरकार की जो नीतियों में भी उपभोक्ताओं को विचारों को सुने जाने का प्रावधान होना चाहिए। पांचवा अधिकार है समाधान किए जाने का अधिकार, राइट टू सीक रिड्रेसल। एक उपभोक्ता को जो शिकायतें होती है या परिवेदनाएं होती है उसके लिए शिकायतों को समाधान को किए जाने का एक समुचित तंत्र होना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भारत में त्रिस्तरीय परिवेदना निवारण तंत्र है। जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर ये विद्यमान है और इनके द्वारा इस समाधान किए जाने का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है। छठवां है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। उपभोक्ता शिक्षा एक उपभोक्ता का अधिकार होता है क्योंकि उपभोक्ता शिक्षा के द्वारा ही उसको निर्माताओं या प्रदायकों के द्वारा शोषणकारी प्रवृत्तियों से बचा जा सकता है और इसकी व्यवस्था सरकारी या गैर सरकारी माध्यम से होनी चाहिए। भारत में कुछ समय पहले जागो ग्राहक जागो नाम की एक योजना चलाई गई है जिसके अंतर्गत उपभोक्ता शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
अन्य उपभोक्ता अधिकारों में मूल्य या प्रतिफल का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत एक उपभोक्ता जो धन देता है वो बहुमूल्य होता है, और इस मूल्य के बदले जो भी वो वस्तु पाता है प्रतिफल के रूप में, वो प्रतिफल भी उचित किस्म का और उसके धन के बदले मूल्य वाला होना चाहिए। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार में एक उपभोक्ता स्वस्थ वातावरण की अधिकार रखता है, और निर्माताओं के द्वारा, उत्पादकों के द्वारा उत्पादन प्रक्रियाओं में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण कारी उद्योगों का जो जमावड़ा है उसके द्वारा ये जो पर्यावरण को दूषित किया जाता है, तो इसको रोकने के लिए प्रयत्न होने चाहिए और स्वस्थ वातावरण दिया जाना चाहिए। और आखिर में बुनियादी आवश्यकताओं का भी पूर्ति का अधिकार होता है। अब हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ताओं हितों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करने का है और विभिन्न प्रकार के शोषणों से बचाव के लिए एक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने का है। इनके उद्देश्यों में पहला है उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना। उपभोक्ताओं हितों जो हैं वो निर्माताओं प्रदायकों के द्वारा शोषण के द्वारा ये प्रभावित किए जा सकते हैं, और ये जो उपभोक्ता हित है निर्माता प्रदायकों द्वारा अनुपयुक्त माल या मिलावटी सामान देकर किया जाता है, या उनको अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार के द्वारा इनके हितों को दूषित कर दिया जाता है और शोषण किया जाता है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य इन शोषणकारी प्रवृत्तियों को दूर करके उनको हितों को संरक्षण करने का है। दूसरा है उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को जो अधिकार मिले हुए हैं, इन अधिकारों में सुनवाई का, सूचना का, सुरक्षा का, उपभोक्ता शिक्षा इत्यादि हैं। इन अधिकारों के बिना उपभोक्ता हितों की प्राप्ति नहीं की जा सकती, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इन अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करने का उद्देश्य ज्ञापित किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना का प्रावधान। उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर करने का प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत है, और ये उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए मुख्य उद्देश्य रखती है। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु अभिकरणों की स्थापना। उपभोक्ताओं के जो शिकायतों एवं परियोजनाओं के निवारण करने के लिए त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण अभिकरण की स्थापना का प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, और जिला, राज्य एवं केंद्र स्तर पर ये अभिकरण स्थापित होते हैं और उपभोक्ताओं की परियोजनाओं का सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। फिर है अर्ध सरकारी न्यायिक व्यवस्था की स्थापना का प्रावधान। बाजार में एक समुचित नियंत्रण करने के लिए किया गया है। बाजार को स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ के उसको एक अर्ध सरकारी न्यायिक व्यवस्था के द्वारा नियंत्रित किए जाने का प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत है। थैंक यू।